नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बात कर दी चुनाव में शानदार जीत की बधाई। कहा, प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष समेत अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर करेंगे काम। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स के आयोजन की तारीख पर भारतीय ओलंपिक संघ ने लगाई अंतिम मुहर। 2025 में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन। मुख्यमंत्री ने कहा, सफल और ऐतिहासिक होंगे उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स। और देहरादून के नगर निगम प्रशासक की मुहिम, QR कोड से होगा कूड़े और स्ट्रीट लाइट का समाधान। जल्द मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे योजना का शुभारंभ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि वे प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के प्रदर्शन के लिए भी राष्ट्रपति ट्रंप को बधाई दी। दोनों नेताओं ने विश्व शांति के लिए मिलकर काम करने की बात कही। बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी से प्यार करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व के उन पहले नेताओं में से एक हैं जिन्हें उन्होंने जीत के बाद बातचीत की है। उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स के आयोजन की तारीख पर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतिम मुहर लगा दी है। संघ की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र के माध्यम से यह सूचना दी गई है। आयोजन को सफल बनाने के लिए 5 विभिन्न कमेटियों का गठन भी भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से कर दिया गया है। पिछले महीने मुख्यमंत्री ने दिल्ली प्रवास के दौरान संघ के अध्यक्ष डॉक्टर PT उषा से मुलाकात कर राष्ट्रीय खेलों की तारीख घोषित किए जाने का अनुरोध किया था। राज्य में 2025 में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें नेशनल गेम्स आयोजित होंगे। 5 विभिन्न कमेटियों में सुनैना की अध्यक्षता में गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी, मधुकांत पाठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय खेल महासंघों और राज्य ओलंपिक संघों की कोऑर्डिनेशन कमेटी, विथल शिरगोंकार की अध्यक्षता में प्रोटोकॉल कमेटी, सुमन कौशिक की अध्यक्षता में सेफ गार्डनिंग कमेटी और ISR के सुधांशु की अध्यक्षता में प्रिवेंशन ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ कंपटीशन कमेटी गठित की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स बेहद सफल और ऐतिहासिक होंगे। इस राष्ट्रीय खेल महाकुंभ के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। राज्य सरकार इस आयोजन को यादगार बनाने में कोई भी कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। जिन राज्यों में पिछले राष्ट्रीय खेल हुए हैं, उनके अनुभवों के आधार पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल बेहतर ढंग से आयोजित किए जाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अभी तक हुए राष्ट्रीय खेलों से बेहतर हो। इस वर्ष 1 अक्टूबर से 5 नवंबर 2024 के त्योहारी सीजन के दौरान भारतीय रेलवे ने पिछले 36 दिनों में 4,521 विशेष ट्रेनों में 65 लाख यात्रियों को ले जाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इन अतिरिक्त सेवाओं ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के दौरान सुगम यात्रा को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रेलवे के इन विशेष प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ कि लाखों यात्री आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक त्योहारी सीजन के दौरान सुगम यात्रा के लिए भारतीय रेलवे ने कुल 7,724 विशेष ट्रेनों की घोषणा की, जो पिछले साल की तुलना में 73% अधिक है। इसका उद्देश्य त्योहारी सीजन के दौरान निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करना है। भारतीय रेलवे ने छठ पूजा के लिए यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पिछले 4 दिनों में प्रतिदिन औसतन 175 विशेष ट्रेनें चलाई हैं। अब भारतीय रेलवे छठ पूजा उत्सव के समापन के साथ 8 नवंबर 2024 से शुरू होने वाली प्रत्याशित वापसी की भीड़ के लिए तैयारी कर रहा है। लौटने वाले यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की गई है। साथ ही स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए समस्तीपुर, दानापुर डिवीजनों और अन्य डिवीजनों के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की योजना बनाई गई है। वहीं भारतीय रेलवे ने 9 नवंबर के लिए 160, 10 नवंबर के लिए 161 और 11 नवंबर के लिए 155 विशेष ट्रेनों की योजना बनाई है, ताकि त्योहार के दौरान यात्रियों की अपेक्षित भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित की जा सके।
4 नवंबर को भारतीय रेलवे ने एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया, जिसमें 120.72 लाख यात्री थे। इसमें 19.43 लाख आरक्षित यात्री और 101.29 लाख अनारक्षित गैर उपनगरीय यात्री शामिल थे। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त आबादी से भी अधिक है। उसी दिन उपनगरीय यातायात रिकॉर्ड 180 लाख यात्रियों तक पहुंचाया गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं? तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर एब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम में संबंधित अधिकारियों के साथ नगर में स्ट्रीट लाइट और कूड़ा निस्तारण की समस्या को व्यवस्थित रूप से संपादन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए एक अभिनव पहल पर कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्ट्रीट लाइट और गार्बेज पॉइंट पर QR कोड चस्पा किया जाएगा, जिस पर जनमानस अपनी शिकायत दर्ज कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक दौर में तकनीकी के माध्यम से लोगों को अपनी शिकायत को दर्ज करने में काफी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस सुविधा का जल्द ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ करेंगे। नगर निगम की टीमों ने पिछले 12 दिनों में 12,000 से अधिक LED लाइट ठीक करने पर कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह टीम वर्क की भावना से कार्य करेंगे और जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक लाइट पोल का हमारा नंबर रहता है, तो प्रत्येक लाइट पोल पर QR कोड पेस्ट किया जाएगा। और इसके साथ ही जो हमारे गार्बेज पॉइंट्स हैं, जो आज की डेट में 80+ हैं, तो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स पर भी एक फ्लेक्सी बोर्ड लगाकर QR कोड को विजिबिलिटी प्रदान की जाएगी, जिससे ये हमारे संज्ञान में आ सके कि कौन से पॉइंट पे जो हमारा हीप है सॉलिड वेस्ट का, वो उठ नहीं पाया है कंसिडरेबल टाइम से। तो वहाँ के स्थानीय लोग या कोई भी जो पब्लिक स्पेस इंडिविजुअल है, वो उसमें स्कैन करके हमें अवगत करवा सकता है, तो तत्काल कार्रवाई हम कर देंगे। अभी ये भी प्लान किया जा रहा है कि यथाशीघ्र इसको माननीय मुख्यमंत्री जी से लॉन्च करवाया जाएगा। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी क्षेत्र के 100 कैडेट गंगा नदी पर एक साहसिक राफ्टिंग को अंजाम दे रहे हैं, जिनमें 40 लड़कियां भी शामिल हैं। NCC ने रायवाला गनर्स के नेतृत्व में रोमांचकारी व्हाइट वाटर राफ्टिंग कोर्स में भाग लिया। यह कार्यक्रम 23 सितंबर से 16 नवंबर तक 4 बैच में रायवाला में आर्मी एडवेंचर नोड के तत्वावधान में आयोजित किया गया। यह साहस, नेतृत्व और टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह व्हाइट वाटर राफ्टिंग कोर्स NCC के कैडेटों के बीच कौशल और शारीरिक सहन शक्ति को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। इस दौरान कैडेट ने न केवल जल सुरक्षा और राफ्टिंग तकनीकों के बारे में सीखा, बल्कि चुनौतियों से निपटने के दौरान समन्वय, फुर्ती और आपसी सामंजस्य के महत्व को भी अनुभव किया। गढ़वाल भ्रातृमंडल संस्था क्लेमेंट टाउन की ओर से राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गढ़ कौथिक मेला 8 से 10 नवंबर को पीपलेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। मेले में उत्तराखंड के खान पान, परंपरागत रीति रिवाज और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। संस्था के अध्यक्ष ओम प्रकाश बहुगुणा ने बताया, पहाड़ों से हो रहे पलायन के कारण हमारी परंपरागत लोक संस्कृति और विरासतों को लोग भूलते जा रहे हैं। गढ़ कौथिक मेले के माध्यम से हम अपनी नई पीढ़ी को पुराने रीति रिवाजों, संस्कृति और विरासतों से रूबरू कराते हैं। उन्होंने सभी प्रवासियों से गढ़ कौथिक मेले के लिए हर संभव मदद की अपील की। इस बार गढ़ कौथिक मेले में परंपरागत पहाड़ी खान पान पर जोर दिया गया है। साथ ही बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुति, हास्य कलाकार संदीप छिलवट के कार्यक्रम के अलावा 8 सितंबर की सांस्कृतिक संध्या में लोक गायिका आकांक्षा रमोला और साहब सिंह रमोला, 9 सितंबर को लोक गायक वीरेंद्र राजपूत व अंजलि खरे और 10 नवंबर को प्रसिद्ध लोक गायिका अनुराधा निराला अपनी प्रस्तुतियां देंगे। ये गढ़ कौथिक हमारा विगत 43 वर्ष तो हमारे स्थापना के हो गए हैं। 23वां गढ़ कौथिक हमारा ही मनाया जा रहा है।
और मुख्य रूप से इस गणगौर को मनाने का उद्देश्य हमारा पहाड़ की पलायन की जो दर्द पीड़ा उसको उजागर करना, पहाड़ के उत्पादनों को, पहाड़ के रहन सहन को, पहाड़ की वेशभूषा को और विशेष तौर से गढ़ भोजन जो हमारा विलुप्त हो गया उसको प्लेटफॉर्म पर ला करके एक मार्केट उपलब्ध कराना भी हमारा उद्देश्य है। और जो गढ़वाल के कार्य में कुशल प्रवीण जो हमारा युवा वर्ग है जो आज उपेक्षित पड़ा हुआ है, उनको ढूंढ ढूंढ के हमने अपने मेले में बुलाया है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।